अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 15 से 21 मई 2011 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। तो इस हिस्से में बात करेंगे हम बुर्ज हमल एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख 12 ता 31 में आपके जायजा के खाना माल में रहते हुए अपनी जाती कोशिशों से रुपया कमाने में कामयाबी ला सकेगा, जबकि आपको अपने अखराजात पर काबू पाने के लिए भी बेहतर हिकमत अमली वज़ा करने की जरूरत होगी। 20 मई को मरीख प्लूटो तसलीस की वजह से अपने हालात और मामलात को उलझनों से पाक करने के अलावा हर तरह के मामलात को शफाफ बनाने और शुकूक व शुबहात से बचने के लिए इकदाम कर सकेंगे, जिससे दूसरों को अपने नजरियात के बारे में कायल करने की सलाहियत मजीद बढ़ सकेगी। इन असरात के दौरान अपने जाती मनसूबों को फायदेमंद बनाने के लिए शराकती बुनियादों पर अमली इकदाम करने से ही कामयाबी मिल सकेगी। 21 मई को मरीख अतारत करान की वजह से आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतें निखर सकेंगी, जबकि किसी भी किस्म के काम में आपकी तकनीकी महारत में मजीद इजाफा हो सकेगा, जिससे आपके मौजूदा अमली कामों में तेजी पैदा हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 मई को सरमायाकारी के सिलसिला में खुशखबरी मिल सकेगी। 16 मई को आप अपनी मंजिल मकसूद हासिल कर सकेंगे। 17 को आप अपने उलझाव का शिकार कारोबारी, समाजी और रोमानवी मामलात हस्बे मंशा तय कर सकेंगे। 18 मई को कोई खुशगवार सफर कर सकेंगे। 19 मई को आपकी जारी रोमांस में खुशी हासिल हो सकेगी। 20 मई को सरमायाकारी में एहतियात की जरूरत होगी। 21 मई को बिलावजह की परेशानी हावी रहेगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो है वो 20 में, जबकि नहस असरात का हामिल दिन 16 मई का हो सकता है। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा यकम सा 15 में आपके जायजा के 12वें घर में रहते हुए आपके नेकी भरे जज्बात को मजीद बढ़ाने के अलावा फलाही उमूर में आपकी मौजूदा दिलचस्पी में भी शिद्दत ला सकेगा, जबकि रफ़ाए आमा के मनसूबे आपकी समाजी मसरूफियत में इजाफे का बाइस बन सकेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के खुफिया उमूर से आपको माली और मादी फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। 16 ता 31 में जोहरा हालती उरूज में होने से आपकी खुश तबी के अलावा आपकी इज्जत और तौकीर में इजाफा का बाइस भी बन सकेगा, जिससे समाजी उमूर में आपकी दिलचस्पी मजीद बढ़ेगी। 16-17 में जोहरा अतारत करान की वजह से बाहमी यादो पैमाम हो सकेंगे, जबकि कई मामलात में दरपेश गलतफहमियां भी दूर कर सकेंगे। 16 मई को ही जोहरा नेपच्यून तस्दीस की वजह से इश्क मोहब्बत से मुतल्लिक़ उमूर में बेहतरी आने से आपकी कुव्वत फैसला और ख्वाहिशात बढ़ सकती हैं। 21 में जोहरा प्लूटो तसलीस की वजह से अपने जाती मकासद के हसूल के लिए शराकती बुनियादों पर काम कर सकेंगे, लेकिन अपने मनफी जज्बात पर काबू पाने की जरूरत होगी, वरना ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 मई को मुख्तलिफ खिलाड़ियों के लिए जो है वो मुख्तलिफ गेमों से जो भी ताल्लुक है आपका, उनके लिए जो है बेहतरीन दिन साबित होगा। 16 मई को बिछड़े दोस्तों से अचानक मुलाकात हो सकेगी। 17 मई को अपनी मंजिल मकसूद को हासिल करने के लिए कोशां रहेंगे, यानी एक्टिव रहेंगे और मुतहर्रिक रहेंगे। 18 मई को दूर दराज से बाज लोग आपके लिए बहुत अहम इत्तलात लेके आएंगे, अब उनसे फ़ायदा उठाना आप पे है कि आप उनसे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। 19 मई को कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना बेहतर साबित होगा। 20 मई को आप तफरीही सरगर्मियों में मसरूफ रहेंगे। 21 मई को अपनी निजी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां ला सकेंगे, जो कि शायद आपके करीबी अफराद के लिए नागवार साबित हो, लेकिन आपको चूँकि अपना भला देखना है, इसलिए ज़रूर जो भी सोचा है उसको कर गुजरिएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो है वो 20 में, जबकि नहस असरात का हामिल दिन जो है वो कोई नहीं होगा। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा तारद यकम ता 15 में आपके जायजा के 11वें घर में रहते हुए आपके मौजूदा इल्मी और अदबी काबिलियत में ज़बरदस्त इजाफा करने का बाइस बन सकेगा, जिससे आपकी ज़हनी सलाहियतें भी निखर सकेंगी और मुख्तलिफ तकरीबात में आपकी मकबूलियत तवक्को से ज़्यादा जो है वो बढ़ सकेगी। अपने करीबी अहबाब की जानिब से कुछ मुस्बत इक़दाम करने की वजह से आपको माली फ़वाइद हासिल हो सकेंगे। इस दौरान आपको अपनी इल्मी हैसियत में इजाफा करने का मौका मिलने के अलावा बैरून मुल्क सफ़र का मनसूबा भी जो है वो कामयाब बनाने का मौका मिल सकेगा। 16 ता 31 में अतारद आपके जायजे के 12वें घर में रहते हुए अदबी और साइंसी उमूर से गैर मामूली दिलचस्पी पैदा कर सकता है, लेकिन आपकी किसी खास अमर पर गैर मामूली तवज्जो मरकूज होने की वजह से जहनी यकसुई जो है, कंसंट्रेशन जो है वो आपकी लूज हो सकती है, क्योंकि पता नहीं आप किस बात पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे, तो जबकि बाकी सारे मामला जो वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। 16 और 17 में अतारत जोहरा करान की वजह से आपके बाहमी मामलात में दरपेश गलत फहमियाँ दूर होने के अलावा बाकी मामलात भी अहसन तरीके से हल हो सकेंगे, जबकि नए कारोबारी और मुलाजमती मुआहदे भी मुमकिन हो सकते हैं। 16 मई वाले दिन ही अतारद और नेपच्यून तस्दीस की वजह से अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाने की मनसूबाबंदी कर सकेंगे, जिससे आपकी फनकाराना सलाहियतें निखर सकेंगी और वो सतह नजरी जो है वो भी आपको हासिल हो सकेगी। यानी आपका दिल बड़ा हो जाएगा, वियन ज्यादा हो जाएगा और
जिसको कहा जाता है ज़र्फ, आपका जो है वो छोटी छोटी बातों को वैसे ही आप इग्नोर कर देंगे। 21 मई को अतारत प्लॉट और तसलीस की वजह से आपकी बात मौसर साबित हो सकेगी, जबकि नफ्सियाती मसाइल के हल के लिए को अपनी कोशिशें जो है अपने स्ट्रगल को तेज कर सकेंगे। 21 मई को अतारत मरीख करान की वजह से ईमानदारी और फर्ज शनासी आपकी शख्सियत का खासा बनेगी और अल्तवा का शिकार मामलात मुकम्मल हो सकेंगे, जबकि मुख्तलिफ इशा की तैयारी में तेजी पैदा होने से अपनी मंजिल की जानब तेज रफ्तारी से कदम भी बढ़ा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 मई को ज़ाती तौर पर सेहत के मसाइल को हल कर सकेंगे। 16 मई को कारोबारी उमूर में खातरखा मुनाफा हासिल होने से जहनी सुकून मुयसर हो सकेगा। 17 मई को सरमायाकारी करना मुफीद रहेगा। 18 मई को मुस्तकबिल की कामयाबी के लिए दूसरे अफराद का ताउन हासिल कर सकेंगे। 19 मई को मुश्तरका सरमायाकारी मुफीद रहेगी। 20 मई को समाजी मसरूफियत में इजाफा हो सकता है। 21 मई को कुछ अशिया की खरीदारी में मसरूफ रह सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो 20 में, जबकि नहस असरात का हामिल दिन जो वो 15 मई का साबित हो सकता है। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके जायजे के चौथे और 11वें घर का हाकिम सितारा ज़ोहरा आपके जायजे के तीसरे और 12वें घर के हाकिम सितारा अतारत से 16 और 17 मई को करान करेगा, जिसके असरात की वजह से आपके घरेलू मामला, ज़ाती सवारी और जायदाद से मुतल्लिक़ मसाइल जो हैं वो तकमील की मंजिल तक पहुँच पाएंगे, जबकि कई मामलात में अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपनी वालदा का साथ भी हासिल कर सकेंगे। वालदा का साथ जो है वो माली भी हो सकता है और दुआओं की सूरत में भी हो सकता है। इस दौरान बहुत से नए अहबाब से भी आपकी मुलाकात हो सकेगी। इसके अलावा आप में पैदा होने वाली अदबी दिलचस्पी आपके ज़ौक़ में इजाफा का बाइस बन सकती है, जबकि दूसरों से बाहमी बातचीत करने से अपने मसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेंगे और आपकी हिकमत अमली की वजह से आपके हासदीन अपने बद इरादों में कामयाब ना हो सकेंगे और बाज़ तो आपके सामने ज़ेर भी हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 मई को अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बनाने की मनसूबाबंदी करके ही अमली कदम उठाने की कोशिश कीजिएगा। 16 मई को सरमायाकारी के सिलसिले में कोई दिलचस्प खबर सुन सकेंगे। 17 मई को आप अपनी हिकमत अमली से नए कारोबारी मुआहदे तय कर सकेंगे जो फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। 18 मई को ज़ाती तरक्की के लिए दूसरे अफराद का ताउन हासिल कर सकेंगे। 19 मई को समाजी उमूर एहतियात तलब रहेंगे, लिहाजा जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा। 20 मई को समाजी उमूर में फजूल खर्ची से इजतनाब बरतिएगा। 21 मई को ज़राए अबलाग या दीगर कारोबारी उमूर में आप मसरूफ रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो कोई नहीं है, जबकि नए असरात के हामिल दिन जो है वो 16, 20 और 21 मई के हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पज़ीर हुआ। हस्ब मामूल अपने रवाबत के बारे में बात करूँगा और उसमें सबसे पहले बात करूँगा ईमेल की। info@astrohope.com। बरह रास्त कॉल करने के लिए 00923334286474, 00923004081787, 00924235784474 और बिलमुशाफी मुलाकात करने के लिए या ख़त किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।